तो हम मधु कर रहे हैं. They all were very excited because a lot of crew people they never met you before and they were looking forward कि शेख साहब आएंगे तो definitely ईदी तो देख के जाएंगे. मैं जरा एक मिनट आ रहा हूँ. देखिए सर, इस चैनल की जो खासियत है ना सर, वो ये है कि हम ईद के प्रोग्रामों में सिर्फ उन बड़े लोगों को बुलाते हैं जिनसे हम खुद भी मुस्तफीद हो सकें सर. अच्छा. हाँ. हम तो सर पिछली ईद के मुंतज़िर थे. अच्छा. हमने काफी ईद शो किए. पिछली छोटी या बड़ी? ईद छोटी, अब एक साल बाद बड़ी हो गई. अच्छा सर, कभी ईद ही नहीं मिली सीनियर एक्टरों से. हमें पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है सर? नहीं मिली. नहीं मिली. आज मिलेगी. आज मिलेगी. आज अनाउंस करूंगा और अगले साल आपको दूंगा मैं. चलो ये पक्का. बेहतरीन. और ये बहुत सी किताबों में लिखा है बाकायदा तौर पे, जो शेख साहब वादा कर गए वो हमेशा निभाते हैं. बहुत सी किताबों में लिखा रह गया. नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. शेखों के वादे जरूर पक्के होते हैं. वाह वाह वाह. हाँ. और ये देखो, दो टाइप के शेख हैं. एक ही लोकल शेख होते हैं, एक होते हैं दुबई के शेख. दुबई के शेख. हम दुबई के शेख. हम निभाएंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. सर कैसी गुजरती है ईद, बीइंग अ वेरी बिजी पर्सन, और भाइयों में सबसे बड़े माशाल्लाह, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां, बच्चे भी आगे से शादीशुदा सारे, उनकी फैमिलीज, सबको मिलने के लिए निकलते हैं या सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं? क्या ट्रेडिशंस हैं सर फैमिली की? नहीं, साल भर में हम एक दूसरे के यहाँ जरूर इकट्ठे होते हैं. वो होता है ना कि बड़े भैया ने बड़ा खाना किया हुआ है तो सब ने उधर जाना है. कोई इस तरह की ट्रेडिशन है? हालांकि सलीम साहब तो लाहौर में होते हैं और एक और भाई भी लाहौर में होते हैं. मगर नौमान, जब हम इकट्ठे होते हैं फैमिली के किसी फंक्शन में, फिर हम उसको एंजॉय करते हैं. मैं क्योंकि फैमिली में सबसे बड़ा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि सबको अपने विंग के अंदर रखूं. अल्लाह. और अल्हम्दुलिल्लाह वो किया हुआ है. तो करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी. अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि बात इसी तरह बनी रहे. जावेद शेख साहब आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं. एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. ईद मुबारक. एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में आप सब लोगों को, देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक. जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सर, यूजुअली कुर्बानी के रोज़ या कुर्बानी से कितने दिन पहले से जानवर खरीद लेते हैं? खुद जाते हैं या किसी की ड्यूटी लगाई हुई है या मुश्तरका होती है? नुमान, मैंने 2 साल पहले तक, जब तक कोरोना नहीं आया था इस मुल्क में, तो खुद जाता था. आपको सारी पहचान है? यस. मुझे अंदर हाथ पांदे हो बकरे दे दांत चेक करने वास्ते और सब दौंदा है कि नहीं? वो मेरा भाई चेक करता था दांत. अच्छा. मैंने तो दांत चेक करने लेकिन चेक तो करना आता. मैं फ्रेंच बंदा. मैं फ्रेंच बंदा, मैं दंदा तक जानता ही नहीं. तो वहां तक 2 साल पहले जी पिछली जो ईद थी उस पे क्या किया कि हम जहाँ से अपना जो मीट शॉप है, आजकल तो माशाल्लाह बहुत अच्छी और साफ सुथरी, जी बिल्कुल, एयर कंडीशन बन गई है, वहाँ पर मैं जाता हूँ और वो पैसे हम दे आते हैं. महीना 1.5 महीना साफ करके कुछ तैयार करके आपको पहुँचा देते हैं. फिर आप अपने घर से फिर उसकी गरीबों में और रिश्तेदारों में? जी हाँ, गरीबों में. या सारा ही अपने फ्रीजर में? नहीं. हाँ, ऐसे ना करे. शेखा दी रेपुटेशन मैं फ्रेंच है यार. एक बकरा सीना से वो जन्नत के दरवाजे तक खुलोता है ऐसी. ते वो पूछा लोगों ने क्यों नहीं हाली तक तू अंदर क्यों नहीं गया? तो कहना वो मेरी एक एक्चुअली लत जड़ी है ना शेख साहब ने फ्रीजर च पई वो पेजन के. बाज़ दफा ऐसा होता है कि घर वाले सोचते हैं और वो ये कहते हैं कि उसका एक हिस्सा कुछ अपने पास रखना चाहिए. हाँ. मगर मैं उसके भी हक में नहीं होता कि एक हिस्सा भी हम क्यों रखे. हम खाते रहते हैं यार. ऐसा कोई बात नहीं है. तो कुर्बानी का मकसद भी यही है कि उन लोगों तक गोश्त पहुंचना चाहिए जो बेचारे
अफोर्ड नहीं करते। बस एक्चुअली। हाँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं। हाँ, बिकॉज यूजुअली दिस इज व्हाट वी ऑल डू इन फैक्ट। Yes. एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये नहीं हो सकता कि इंसान इतना परफेक्ट हो जाए कि उससे लोग खफा भी ना हो, तो जिससे थोड़ी सी नाराजगी हुई होती है, डू यू डू एन एफर्ट कि किसी तरह ईद से पहले उससे दोबारा मिलाप हो जाए या एक हैंडशेक ही हो जाए? देखो, इट डिपेंड्स ऑन द क्राइम। डिपेंड्स ऑन द क्राइम। यस, कि आप किसको माफ कर सकते हो और किसको नहीं। मैंने तो जिंदगी में बहुत लोगों को माफ किया, बाखुदा मैं आपको बता नहीं सकता नुमान। लोगों ने पीठ में छुरे घोंपे, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रही है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक होता है नाकाबिले माफी, हाँ, एक नाकाबिले माफी है, मगर मैं बदला नहीं लेता। वाह वाह वाह। इतना बड़ा दिल है आप में से किसी का? अरे नहीं, इतना बड़ा कैरियर भी नहीं है। मैंने इसीलिए कहा ना कि मैं इनका तारुफ कराऊं, ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। हाय हाय। सो इतना बड़ा दिल, वो मैं अक्सर कहता होता हूँ सर कि सिर्फ एक बेहतरीन इंसान ही एक बेहतरीन आर्टिस्ट बन सकता वाह 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 वाह। है। ये है पहचान। वाह वाह। फातिमा हमारी सोशल मीडिया देखती हैं और अस्सलामुअलैकुम सर। फातिमा जी आप कुछ पूछना चाह रही जी, थी? जावेद साहब आपकी मूवीज देख के बड़े हुए हैं और जितनी भी मैंने रिसर्च की है उससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि बड़ी ही कलरफुल पर्सनालिटी है आपकी, एंड अ वेरी लवेबल पर्सन। वेरी लवेबल True, पर्सनालिटी, true, sir. और आपने टॉप की एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि किसी ने आपका दिल मोल लिया हो, दिल को बहुत अच्छी लगी हो? ऑफ कोर्स, ये तो तो- बहुत सी है। कोई एक देखो, चक्कर ये है, सबकी बातें होती हैं लाइफ में ऐसी। अब मेरा जो है, मेरी 2 शादियां, ठीक है, जिसमें से पहली वाइफ से मेरे 2 बच्चे हैं, जी जी माशाल्लाह। मोमल और ये, जी, और जी, दूसरी मेरी सलमा आगा से थी, और वो दोनों मेरी खत्म हो गई। बीच में मेरे अफेयर थे, ठीक है, वो वो दुनिया सबके को- होते हैं। वो भी दुनिया को पता है। हाँ, खुली किताबों कोई, यानी कि ये नहीं कहता अच्छा वो जो हाँ, ऐसा था, exactly. तो वो आप बताएं तो वो क्या था, हाँ, ऐसा exactly. नहीं है, ऐसा नहीं वाह है। वाह भाई वाह वाह ऐसा वाह। नहीं। वाह वाह सर। देखिए, जब मेरी सलमा आगा से डिवोर्स हुई तो आई वॉज शैटर्ड रियली। वो वक्त था कि जब पाकिस्तान इंडस्ट्री की एक माया नवाज अदाकारा जिसका नाम नीली था, नीली। और मैंने उसके साथ इसके बाद जब पहली फिल्म की तो उसने मुझे सहारा दिया। आपको भी सहारे की जरूरत थी? यस, ओके। यही कह रहा हूँ कि जब उसने देखा कि 10-15 दिन हो गए कि बंदा शॉट देता है, उधर जाके कोने में बैठ जाता है, क्या चक्कर है, तो उसने एक मेकअप वाला था उसका, जहूर उसका नाम था। जी जी बिल्कुल मैं जानता जहूर, आप जानते? जी जानता। तो जहूर को भेजा मेरे पास नीली ने कि जाके पूछ के आओ यार ये अपना क्या हाल कर लिया है, तो कम से कम इधर हमारे साथ आके बैठे, हमारे साथ शूटिंग के बाद चाय पीने चलते हैं या कुछ खाना खा लेते हैं, कुछ ऐसे, बट ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। तो दे स्टार्टेड टेकिंग मी आउट, यू नो। ओके, एंड आई थिंक कि ये आपकी जिंदगी का वो वाहिद फेज था जिसमें आपने बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी देखा और जा। गए भी डिप्रेशन में, एंड यू Yes. वर कंप्लीटली। बट दूसरा ये है कि मैंने आज तक किसी लड़की को खुद अप्रोच नहीं किया। ओह, ओह वाह वाह वाह। कोई कबूतर था सर आपका? है? कबूतर। एक छोटी सी बात है शेख साहब, एक गेस्ट हमारे शो पे आई थी तो अपना वो कैरियर का बता रही थी, तो उन्होंने बताया व्हेन शी स्टार्टेड ना, तो उन्होंने आपके साथ एक ड्रामा किया था, उन्होंने मुझे बताया। एक ड्रामा किया था? हाँ जी। अच्छा, फिर? तो उन्होंने कहा अच्छा, एक ड्रामा किया था। कि शी शेयर्ड के वो इतने हम्बल हैं जावेद साहब के, उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा स्टार्ट था और स्क्रीन पे वो एक्ट कर नहीं पा रही थी, तो शी टेक्स उस टाइम पे 40 टेक्स उन्होंने लिए, और जावेद साहब जाके बैठ गए आराम से, उन्होंने कहा जब ये रेडी हो जाएंगी तो फिर मुझे बुला लीजिएगा आप। सवाल ही नहीं पैदा होता, ये काम ही छोड़ दूंगा अगर ये सच हो तो। तो सर हुआ क्या था? असल हुआ क्या हुआ था? क्या? आप कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो रेडी नहीं थी क्या? फैब्रिकेटेड है। बनाया हुआ है। और क्या, मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ यार कि मैं कहूँ एक किसी से काम नहीं हो रहा। हाँ। मेरा जूनियर है, हाँ एज ए सीनियर मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? हाँ सही बात है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई जूनियर भूलता है इस तरह, हम उसको कैसे हो सपोर्ट सकता है? जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको भी हो इस नहीं तरह लेट डाउन नहीं कर सकते।